नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में मैंने पूर्व में 2 वीडियोज़ में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के पोस्टुलेट्स एंड प्रेशर एंड आइडियल गैस, यानी किसी कंटेनर की दीवार पे आइडियल गैस द्वारा लगाए गए प्रेशर का मान आपको कैलकुलेट करके दिया। अब मैं छोटे छोटे बिंदु आज आपको करवाऊंगा। कुछ प्रेशर के अन्य फॉर्म्स तथा ये बताऊंगा कि माध्य गतिज ऊर्जा का मान 3/2 kT किस प्रकार से होता है। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, टेम्परेचर की जो टर्म्स आती हैं वो टेम्परेचर की टर्म्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। पहला जो हमारे अध्ययन का बिंदु रहेगा वो बिंदु है अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। देखिए, अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है। सबसे पहले क्या करें, हमने ये माना था कि किसी कंटेनर में क्या है, गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं। किसी कंटेनर में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो प्रथम की हम क्या मान लेते हैं, c1, सेकंड की c2, थर्ड की c3, सो ऑन, और जो nवां पार्टिकल है उसकी क्या मान लेते हैं, cn मान लेते हैं। ओके। अब वर्ग माध्य मूल वेग का मतलब क्या है, इस रूट का मतलब है वर्गमूल आपके। ओके। मेन का मतलब है माध्य, यानी जितने पार्टिकल हैं उनका क्या डिवाइडेशन, और स्क्वायर का मतलब है जो वेलोसिटी है उनका क्या वर्ग। तो कणों के वेगों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल क्या कहलाएगा, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाएगा आपके। ओके। यानी दूसरे शब्दों में समझें तो कणों के वर्ग CRMS से रिप्रेजेंट करेंगे, CRMS से रिप्रेजेंट करेंगे। और CRMS किसके बराबर होगा, वर्ग का माध्य लें और फिर उसका क्या कर दें, वर्गमूल कर दें। वर्ग करें, स्क्वायर करें और स्क्वायर का मीन करें और फिर उसका क्या कर दें, रूट कर दें। तो वो जो वैल्यूज होती है उस वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। समझ में आया होगा। अब जो वर्ग माध्य वेग था, मीन स्क्वायर वैल्यू जो थी, मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास पूर्व में आ चुकी है। पूर्व के डेरिवेशन में क्या आ चुका है, मीन स्क्वायर वैल्यू यानी सी स्क्वायर बार का मान आ चुका है। देखिए, सी स्क्वायर मान हमारे पास क्या आया था, सी स्क्वायर बार का जो मान आया था डेरिवेशन में, उस सी स्क्वायर बार का जो मान आया है वो सी स्क्वायर बार इक्वल टू, अगर पार्ट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn हो तो हमारे पास सी स्क्वायर बार। अब ये जो फॉर्मूला था इसका अगर हम क्या कर दें, वर्गमूल कर दें या रूट कर दें, यानी सी स्क्वायर बार का क्या कर दें, रूट कर दें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, CRMS आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, CRMS आ जाएगी। अभी देखिए, ये जो फॉर्मूला हमारे पास था प्रो का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को मैंने आगे बढ़ाया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, मैंने यही फॉर्मूला जो पूरा डेरिवेशन था उसी से ये फॉर्मूला उठाया, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस सोन Cn स्क्वायर बाई n। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया ये CRMS स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले का मैं क्या कर देता हूँ,
वर्गमूल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? वर्गमूल कर देता हूँ। तो मेरे पास वही फॉर्मूला आ गया वापस से। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर वहाँ पुट करें, आप पूर्व के फॉर्मूले में पुट करें, तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ से, देखिए दोबारा से, यहाँ से आपके पास ये जो फॉर्मूला था CRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाई सी स्क्वायर बार और उसका अंडर। अब बोथ साइड्स का आप स्क्वायर कर दें तो यही वैल्यू आएगी आपके पास CRMS स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये सी स्क्वायर बार के बराबर होगा। अब सी स्क्वायर बार के जो वैल्यूज है, सी स्क्वायर बार की वैल्यू है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? CRMS स्क्वायर। क्या पुट करते हैं? CRMS स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यानी ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? P इक्वल टू MN/3V और मल्टीप्लाई बाई CRMS स्क्वायर। ओके, तो ये प्रेशर का एक फॉर्मूला किसके रूप में आ गया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के रूप में आ गया। क्या आ गया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के रूप में हमारे पास ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इससे। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, ये जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला आ गया। अब आप सोचेंगे कि सर आपने यहाँ कैपिटल M लिख दिया, तो कैपिटल M मास ऑफ गैस इन कंटेनर, यानी n मोलिक्यूल्स हैं अगर आपके गैस के, और एक मोलिक्यूल्स का मास m है, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या आएगा? NM आएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे V का जो V है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और M/V को वहाँ क्या लिखा गया है? ये अन्य फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म, रो लिखा गया है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने प्रत्येक टर्म आपको समझाइए यहाँ पे कि ये आपके पास कहाँ से आई है ये टर्म। ये आपके पास क्या है? प्रेशर इक्वेशन। दिस इज प्रेशर इक्वेशन ऑफ कंटेनर एंड आइडियल गैस। ओके, तो ये आपके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के पदों में ये आपके पास समीकरण आ गए। अब देखिए अगला पॉइंट। अब देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। जो मोलिक्यूल्स हैं उन मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये जो आपके पास डेरिवेशन है, अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? मोशन से रिलेटेड होती है। और काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। ये एक क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है कि गतिक मॉडल के द्वारा ये सिद्ध कीजिए कि किसी गैस के अणु की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा 3/2 kT होती है। अब क्या होती है? औसत गतिज ऊर्जा 3/kT होती है। ये हमें प्रूव करना है। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के यहाँ पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टी ईयर इज टेम्परेचर। ओके, अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम। अब आप जानते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर, आपने ये कंटेनर था आपका, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या लिया? कोई एक मॉलिक्यूल लिया जिसका मास क्या था? m था, जिसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ c है, जिसकी वेलोसिटी c है, और एवरेज वेलोसिटी उसकी c बार है। ओके, सभी मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ पे हाफ mv² अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? हाफ mc² बार, यानी अणुओं का जो मेन वैल्यू थी वो क्या थी? c² बार थी प्रत्येक अणु की। तो किसी भी पर्टिकुलर एक अणु की माध्य जो गतिज ऊर्जा होगी, मेन जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हाफ mc² बार होगी। क्या होगी? हाफ mc² बार। अब इस कंटेनर में टोटल पार्टिकल कितने हैं? इस कंटेनर में टोटल पार्टिकल आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल n है। अगर n है तो n अणुओं के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आ जाएगा? हाफ mnc² बार। क्या आ जाएगा? हाफ mnc² बार। ओके, अब देखिए अगर हाफ mnc² बार आएगा तो अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मेन काइनेटिक एनर्जी देखें, पर यूनिट वॉल्यूम मेन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ mnc² बार डिवाइडेड बाई v। और m और n में पूर्व में बता चुका हूँ आपको, m और n क्या होगा? कंटेनर में जो आपके पास गैस है उस गैस का मास होगा। तो ये आ गया हाफ mvc² बार। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर आपके पास एक आ गई।
ये पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास एनर्जी आई। अब देखिए इसके अदर फॉर्म देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया मोल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मोल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आइडियल जो गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है। पी वी इक्वल टू क्या होती है? एन आर टी। अभी अभी आपने बता दिया है कि P इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आपके अनुसार P इक्वल टू 1/2 और M और सॉरी P इक्वल टू M/V और CRMS स्क्वेयर कह दें, या फिर यहाँ C स्क्वेयर, यहाँ पे C स्क्वेयर बार कहते हैं। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला था, सॉरी यहाँ पे 1/3 आया। और E का जो फॉर्मूला था आपके पास, E का फॉर्मूला आपके पास था 1/2 M और C स्क्वेयर बार, ये फॉर्मूला था। ओके, यहाँ से इन तीन समीकरणों से हम कंपैरिजन करें, इन तीन समीकरणों को ध्यानपूर्वक देखें। तो यहाँ से पी वी इक्वल टू, अगर गौर करें आप, पी वी इक्वल टू, यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ मोल है, विशेष रूप से ये ध्यान रखें। यर एन इज नंबर ऑफ मोल, आर इज गैस कांस्टेंट, आर इज टी इज टेम्परेचर। ये अगर वी आप यहाँ पे ये जो वी है ये यहाँ ले जाएं तो ये जो टर्म्स हैं आपकी पी वी ये इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे दोबारा से देखिए इसको, तो पी वी इक्वल टू आपके पास क्या है? एन आर टी है एक फार्मूला, तो ये है आपके पास। और सेकंड फार्मूला आपके पास पी वी इक्वल टू 1/3 एम और सी स्क्वेयर बार। एंड थर्ड फार्मूला आपके पास ई इक्वल टू 1/2 एम सी स्क्वेयर बार। ये तीन फार्मूले हैं आपके पास। ओके, अब देखिए इन तीनों से किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ नंबर ऑफ मोल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल किस प्रकार से काउंट किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखें। नंबर ऑफ मोल्स आपके बार बार काम आएंगे। नंबर ऑफ मोल का जो दूसरा नाम होता है उसको ग्राम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम अणु। नंबर मोल को ग्राम अणु भी कह देते हैं, ग्राम मोलिकुल्स। अब ग्राम मोलिकुल्स का मतलब क्या होता है कि गैस का ग्राम में वेट, ग्राम में भार और मास, ग्राम में द्रव्यमान, अब डिवाइडेड बाई क्या आएगा? अणु भार, मोलिकुलर वेट। अणु भार क्या आएगा? मोलिकुलर वेट। अब अगर नंबर ऑफ मोल काउंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? n इक्वल टू क्या करेंगे? मास अपॉन मोलिकुलर वेट उस पर्टिकुलर गैस का। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है ये, ठीक है, एटम ऑफ मास या मोलिकुल्स ऑफ मास, या सॉरी गलत लिखा है, ठीक है। तो कैपिटल M इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई MA आ गया। तो E बार का जो मान आया आपके वो आ गया 1/2 NMAVC स्क्वेयर बार, यानी कैपिटल M की जो वैल्यूज़ थी उस वैल्यूज़ को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? यहाँ पे N का ध्यान रखें आप, यहाँ इस समीकरण में जो N है वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल को। ईयर N इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मोल। अब अगर पर्टिकुलर एक मोल की अगर बात करें आप, तो एक मोल के लिए माध्य गतिज ऊर्जा का मान N इक्वल टू क्या रख देंगे? 1 रखेंगे, और N इक्वल टू 1 रखेंगे तो E बार इक्वल टू हाफ MA/V और C स्क्वेयर बार आ जाए। अब देखिए एकांक आयतन कोई ज़रूरी नहीं है ये फार्मूला आप लें, ये फार्मूला आप बीच में दिखाएं। ये पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने हो तो आप बीच में ये फार्मूला मैंने दिखाया है कि पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। यहाँ पे आपके पास मूल रूप से यही फार्मूला काम में आना है, मूल रूप से यही फार्मूला काम में आना है। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है अभी चल रहा है। अब देखिए जो दाब का रिलेशन मैंने बताया, दाब का रिलेशन बताया, यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है? M/3V C स्क्वेयर बार। तो PV इक्वल टू क्या आएगा? 1/3 MC स्क्वेयर बार। अब 2 से क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड किया है इस साइड को, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर लेगा? E बार को रिप्रेजेंट कर लेगा। E बार को रिप्रेजेंट कर लेगा तो प्रेशर एंड
मीन काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास रिलेशन आ गया, प्रेशर एंड मीन काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हमारे पास आ गया। प्रेशर इक्वल टू 2/3 ई बार बाई वी, ई बार बाई वी। अब यहाँ से अगर देखें आप नॉर्मल, तो पी वी इक्वल टू 1 मोल के लिए देखेंगे तो आपके पास आर टी आएगा। क्या आएगा? आर टी आएगा। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली देखें, पी वी इक्वल टू आर टी आपके पास आया, पी वी इक्वल टू आर टी आया, और एक साइड आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है? एक साइड आपके पास आ रहा है 2/3 ई बार, 2/3 ई बार। ओके, तो ये अगर आप देखें तो ये ई बार क्या आया? 3/2। इसी को मैंने व्यवस्थित कर लिया, ई बार इक्वल टू 3/2 पी। और 1 मोल के लिए अगर देखें, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और ई बार इक्वल टू 3/2 एन आर टी। यानी 1 मोल के लिए अगर ये निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा फॉर्मूला? ई बार इक्वल टू 3/2 आर टी। अब मैंने ये कहा कि ई बार इक्वल टू 3/2 के टी ज्ञात करना है। क्या करना है? 3/2 के टी ज्ञात करना है। अब देखिए, एन ए नंबर ऑफ मोल है, के एंड आर में क्या रिलेशन होता है? के एंड आर में रिलेशन यहाँ पे डायरेक्टली मैं नहीं बताऊँगा आपको, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। के इक्वल टू हमारे पास है आर अपॉन एन ए। ये आया कैसे? अगर आप देखें तो आप एक समीकरण लिखते हैं, पी वी इक्वल टू एक्स के टी एंड पी वी इक्वल टू एन आर टी। गौर करें इस बात पे। यर एक्स इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यर एन इज नंबर ऑफ मोल, यर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यर एन इज नंबर ऑफ मोल। अब मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल में रिलेशन कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर आप 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं वो Na होते हैं, और मास होता है वो क्या होता है? Me होता है। ओके, अब देखिए इनमें रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, अपने थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके पास एक्स काउंट किस प्रकार से होगा? एक्स काउंट किस प्रकार से? एक्स इक्वल टू होगा, आपके पास कैपिटल एम है, उसका मान है एम एंड एक्स। ओके, अब एक्स इक्वल टू क्या है? गैस का द्रव्यमान अपॉन क्या आएगा आपके पास? गैस का द्रव्यमान अपॉन 1 मोलिक्यूल का द्रव्यमान। ओके, और जबकि एन क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर एन जो आएगा आपके पास, एन इक्वल टू आएगा गैस का द्रव्यमान और डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास? डिवाइडेड बाई एम ए। ओके, यहाँ पे एम 1 मोलिक्यूल्स का मास है, यहाँ एम ए आपका मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास है आपके पास। तो ये एक्स है और ये एन है आपके पास। ओके, एक्स एंड एन के बारे में आप कंफ्यूज ना हो कि एक्स एंड एन क्या चीज़ है आपके पास। अब अगर गौर करें, आप कैपिटल एम निकालने का प्रयास करें तो स्मॉल एम एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एन एम ए आएगा, एन है। ओके, तो यहाँ से देखिए एम एक्स, इसमें कर देखें आप, एम एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है? एम एक्स इक्वल टू एन और कैपिटल एम ए। क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, पी वी इक्वल टू एक्स के टी एंड डिवाइडेड बाई पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से देखें, यहाँ पर आप पी वी से पी वी काट दें, टी से टी काट दें, तो आपके पास क्या समीकरण रहेगा? 1 इक्वल टू पी वी इक्वल टू एक्स के टी और पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर डिवाइड करेंगे आप दोनों समीकरणों का, तो यहाँ पर आपके पास 1 इक्वल टू आएगा एक्स अपॉन एन
के अपॉन आर। ओके, अब देखिए एन आर इक्वल टू क्या है, एक्स के, और जो पूर्व में जो रिलेशन था उस रिलेशन को इसमें अगर पुट करेंगे, पूर्व में जो रिलेशन था उसको अगर इसमें पुट करेंगे तो आपके पास कौन सा रिलेशन आएगा, आपके पास ये रिलेशन आएगा जो के इक्वल टू आर अपॉन क्या है, एन ए है। क्या है, के इक्वल टू आर अपॉन एन ए है। तो हमारा जो डेरिवेशन था या हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि मेन एनर्जी होती है, ई मेन एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, 3/2 KT के बराबर होती है मेन एनर्जी। ओके, मेन एनर्जी होती है वो 3/2 KT पर एटम, पर मोलिकुल, सॉरी पर मोलिकुल। और पर मोल क्या होती है, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो क्लियरली, जब के आए तो इसका मतलब बात क्या हो रही है, पर मोलिकुल्स हो रही है। अगर आर आ रहा है, अगर आ रहा है तो पर मोल हो रही है बात। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो मेन एनर्जी है वो पर मोलिकुल्स कितनी है, 3/2 KT है। और अगर आपके पास फॉर्मूला दे रखा है ये, तो मेन एनर्जी ऑफ पर मोल, यानी आर अगर आ रहा है तो मोल की बात हो रही है, और अगर के आ रहा है तो किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स की बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला आप बार बार जब न्यूमेरिकल्स वगैरह में लगाते हैं तो आपकी दिक्कत आती है, तो अब आपके शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और के का जो मान होता है 1/1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिकुल्स या आवगाद्रो नंबर, सॉरी आवगाद्रो नंबर। ओके, तो ये था आज का पॉइंट हमारा। तो आज मैंने आपको बताया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, तथा किसी भी गैस के लिए या जो आइडियल गैस है उस आइडियल गैस की पर एटम पर मोलिक्यूल्स मेन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और पर मोल मेन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।